हेलो बच्चों, ईवा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 की बुक पेटल्स लेसन 1 को रीड करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी पोयम है। पोयम का नाम है डोंट गिव अप। बहुत ही प्रेरणादायक पोयम है और इस पोयम से हमें अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और उसका हिंदी अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ रीड करना बच्चों। इफ यू कीप ऑन गोइंग। पहले तो इस टाइटल का मीनिंग समझ लेते हैं। डोंट गिव अप। गिव अप मीन्स सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना, हार मान लेना। ठीक है, प्रयास करना छोड़ देना। डोंट नहीं, हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए। इफ यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप चलना जारी रखते हैं तो। गोइंग मीन्स चलना, कीप ऑन मतलब जारी रखना। ठीक है, अगर आप चलना जारी रखते हैं तो। एंड नेवर स्टॉप, और कभी नहीं रुकते हैं। यू कैन कीप ऑन गोइंग, तो आप चलना जारी रख सकते हैं। यू कैन मेक इट टू द टॉप, और आप अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। मीन्स आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोयम कह रही है कि हमें अपने जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए और इससे हम एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। चल, दूसरा पैराग्राफ देखिए। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स मीन्स पहाड़। लाइफ मीन्स जीवन। तो जो जीवन है हमारा, जो जिंदगी है, वो पहाड़ों से भरी हुई है ना। यहाँ पहाड़ों की तुलना हमारे जीवन की कठिनाइयों से की गई है। ठीक है, तो मतलब ये जीवन है जो वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा, बिग मीन्स बड़ा। कुछ बड़ी कठिनाइयाँ हैं और कुछ छोटी कठिनाइयाँ हैं। जस्ट लाइक पहाड़। पहाड़ कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। वैसे हमारे ज़िंदगी में कठिनाइयाँ भी कुछ बड़ी आती हैं, कुछ छोटी आती हैं। ओके, बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन यदि आप हार नहीं मानते हैं, प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं, यू कैन ओवरकम देम ऑल। ओवरकम मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, है ना। तो आप इन सब पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई है। कुछ बड़ी कठिनाइयाँ हैं और कुछ छोटी हैं, लेकिन अगर आप कभी हार नहीं मानते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन सब पे, इन कठिनाइयों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। एंड लास्ट पैराग्राफ। सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए आपको चलना जारी रखना चाहिए। ट्राई नॉट टू स्टॉप, और कभी रुकने की कोशिश नहीं करना। When you keep on going, जब आप चलना जारी रखते हैं, you can make it to the top, तो आप ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, नाम नहीं बताना चाहते हैं, सामने नहीं आना चाहते हैं, तो उस पोएम का राइटर एनोनिमस दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार गा के पढ़ते हैं इस पोएम को, और आप लोग भी इस पोएम को गा करके लर्न कर लेना। If you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. ओके, चलिए, आई होप आप लोग ये पोयम समझ गए होंगे। बहुत ही प्रेरणादायक पोयम है ये। देखिए यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स लिखे गए हैं। वर्ड्स है, प्रोनाउंसिएशन है और मीनिंग है। ठीक, ये उच्चारण, हिंदी में अर्थ, और जो वर्ड्स। कीप ऑन जारी रखना, नेवर कभी नहीं, फुल ऑफ माउंटेन्स कठिनाइयों से पूर्ण, गिव अप
प्रयास छोड़ना, ओवरकम सफल होना, या काबू पाना, मेक इट पूरा करना। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर जानते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, वेयर आर द चिल्ड्रेन गोइंग? चिल्ड्रेन जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, है ना। देखिए ये पिक्चर में ही दिखाया गया है, बच्चे जो माउंटेन पे जा रहे हैं ना, पर्वत पे, पहाड़ पे जा रहे हैं। यहाँ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे जीत गए हैं, झंडा गाड़ दिए हैं, देखिए पहुंच गए हैं। तो यहाँ आंसर लिखेंगे हम, द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू द माउंटेन। ये हमारा आंसर है। द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू द टॉप ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स की ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। चलो दूसरा देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड माउंटेन्स मीन इन द पोयम? जो माउंटेन्स है इस पोयम में, उसकी मीन्स मतलब उसका अर्थ क्या है इस कविता में, ठीक है। तो इस पोयम में जो माउंटेन्स बताया गया है वो हमारे जीवन की कठिनाइयाँ हैं या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसका आंसर हम लिखते हैं, द वर्ड माउंटेन्स मीन इन द पोयम इज डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ। हमारे ज़िंदगी की जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, वही इस माउंटेन्स का मतलब है। चलिए सी वाला देखते हैं। कंप्लीट द लाइन्स। लाइन को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये तो पोयम में ही आपने पढ़ लिया है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। दूसरा देखिए क्या है, यू कैन मेक इट टू द टॉप। देखिए ये डी वाला क्या कह रहा है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोयम? आप इस पोयम से क्या सीखें, है ना, क्या सीखते हैं। तो हम क्या सीखते हैं इस पोयम से, कि हमें ज़िंदगी में कभी भी अपनी कठिनाइयों से, परेशानियों से हार नहीं मानना चाहिए। ओके, तो हमारा आंसर होगा, वी लर्न फ्रॉम दिस पोयम दैट वी शुड नेवर गिव अप इन आवर लाइफ। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश हमेशा करनी चाहिए। देखिए वर्ड पावर, वर्ड पावर में क्या सीखना है हमें, व्हेन वी टर्न ऑन अ टैप वी टर्न इट ऑफ टू। जब हम एक टैप मीन्स नल होता है, नल को ऑन करते हैं तो हम उसको ऑफ भी करते हैं, मीन्स बंद करते हैं। टर्न ऑन चालू करना नल को, और टर्न ऑफ बंद करना, ठीक है। देखिए पिक्चर के माध्यम से बताया गया है। ये अपोजिट वर्ड्स हैं। अपोजिट मीन्स होता है विलोम शब्द, है ना, जो एक दूसरे का उल्टा होता है वो होता है हमारा अपोजिट्स। देखिए ये नल को खोल रहा है, ये बंद कर रहा है। स्विच ऑन, ये स्विच को ऑन करना मीन्स चालू करना, स्टार्ट करना, और स्विच ऑफ मीन्स बंद करना। ये देखिए नीचे की तरफ हो गया है, बंद हो गया है, और ये ऊपर की तरफ मीन्स ऑन कर दिया है। ये पुट ऑन, पुट ऑन मीन्स पहनना, ये कपड़े को पहन रहा है तो पुट ऑन कर रहा है। टेक ऑफ, टेक ऑफ मीन्स निकालना, कपड़े को निकाल रहा है ना, यहाँ पे पहन रहा है, पुट ऑन, पुट ऑफ निकाल रहा है। ये देखिए पुट इन, देखिए ये अंदर रखा जा रहा है ना, इसको बोलते हैं पुट इन। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर रखी जाती है तो उसको पुट इन बोलते हैं। और टेक आउट, बाहर निकालना, ये देखिए यहाँ से अंदर से बाहर निकाला जा रहा है ना, तो उसको बोलते हैं टेक आउट। चलिए देखते हैं कुछ एक्टिविटी है, क्या है एक्टिविटी। राइट द फॉलोइंग स्लोगन्स ऑन अ चार्ट पेपर एंड हैंग इट इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में इसको टांगना है, चिपकाना है। स्लोगन मीन्स होता है आदर्श वाक्य या फिर नारा भी होता है ना। जो हमारे देशभक्त रहे हैं उन्होंने भी कुछ नारे दिए हैं, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, एक नारा था, है ना। तो स्लोगन को हम नारा भी बोलते हैं और एक आदर्श वाक्य भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारा आदर्श वाक्य। ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल सक्सीड एट लास्ट। ट्राई मीन्स कोशिश करना, अगेन मीन्स बार बार, मतलब पुनः, फिर से। ट्राई करो और
फिर से ट्राई करो, यू विल सक्सीड एट लास्ट, और लास्ट में आपको सफलता जरूर मिलेगी। मीन्स कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा देखिए, गॉड हेल्प्स दोज, गॉड उन्हीं लोगों की हेल्प करता है हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी सहायता खुद करते हैं। ठीक है, तो कोशिश हमें खुद ही करनी है। गॉड यानी भगवान उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करना चाहते हैं। तीसरा देखिए, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह है, विल मीन्स इच्छा, चाह, जहाँ पे चाह है वहाँ पे राह है, वे मीन्स रास्ता, राह। कितना अच्छा स्लोगन दिया गया है ना बच्चों, बहुत सारी सीख मिल रही है इससे हमें। तो ये अब एक चार्ट पे बनाइए, खूब अच्छे से उसको सजाइए अपने रूम में या अपने क्लास रूम में, इसको चिपकाइए। ओके, तो बच्चों ये छोटी सी पोएम यहीं पे हमारी ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करना। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।